दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सरफराज और आज बहुत अच्छा, बहुत पवित्र दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है हमारे देश के लिए। आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है, तो इसकी सबको बधाई, शुभकामनाएं। लेकिन साथ ही मेरा एक सवाल आप सबसे ये है कि आज़ादी के बाद भी क्या हम आर्थिक रूप से आज़ाद हैं? सिंपल सा जवाब, अगर ये वीडियो देखने वाले मैक्सिमम लोग होंगे ऐसे जिनके जहन में ये जवाब आएगा कि नहीं सर, हम तो परेशान चल रहे हैं, आर्थिक रूप से आज़ाद कहाँ हुए हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सरकार है या इसका जिम्मेदार आप खुद हैं या इसका जिम्मेदार आपको दी गई परिस्थितियाँ? दी गई परिस्थितियों से मतलब जो पैतृक चीज़ें आपको मिली आपके परदादा से, दादा से, पापा से। सिंपल सा आसान जवाब है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी अगर आप आर्थिक रूप से आज़ाद नहीं हो तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप खुद हो। ये वीडियो देखने वाला खुद जिम्मेदार है। क्यों है? क्योंकि किसी ने भी आपके सिर पे बंदूक रख के नहीं लूटा कि सारे पैसे मुझे दे दे। हमने कुछ ऐसे डिसीजन नहीं लिए, हमने कुछ ऐसे काम नहीं किए, या हमने कुछ ऐसी रिस्क नहीं ली, या एक दो बार नुकसान होने के बाद हम हिम्मत नहीं कर पाए जिससे हम आर्थिक रूप से आज़ाद नहीं हो पाए, आगे नहीं बढ़ पाए। देखो, आर्थिक आज़ादी आती है विचारों की आज़ादी से, और विचारों की आज़ादी आती है दृढ़ संकल्प से, आपके विल पावर से, आपकी इच्छा शक्ति से। तो आर्थिक रूप से आज़ाद होने के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है ना, बहुत सारे युवाओं के अंदर, बहुत सारे 35-40 साल के लोगों के अंदर वो समस्या है कि मुझे तो नौकरी चाहिए, मुझे फिक्स इनकम चाहिए, मुझे तो एक दुकान डाल के बैठना है, उसका किराया निकल जाए, बिजली का बिल भर जाए और मेरा घर चल जाए, बच्चों की पढ़ाई हो जाए। सिर्फ ये सोच की वजह से ही हम आगे नहीं बढ़ पाए। देखो, हम परीक्षा में अगर 90% लाने के लिए पढ़ेंगे तब जाके 70-75% बनते हैं। 60% लाने के लिए पढ़ते हैं ना, तब जाके बड़ी मुश्किल से पास होते हैं, और पास होने के लिए पढ़ते हैं तो फिर 100% फेल ही हो जाते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट उतने बड़े नहीं थे ज़िंदगी में। ऐसा ही पैसे कमाने की भी साइकोलॉजी, इसका भी एक मनोविज्ञान है कि आप कितना कमाना चाहते हो, उस हिसाब से आपकी इनकम तय होगी। आर्थिक आज़ादी का सबसे बड़ा रोड़ा है हमारी सोच। हम सोच नहीं पा रहे बड़ा पैसा कमाने का। अरे मेरा तो घर चल जाता है, बस बहुत है, अरे मेरा तो इतने आ गए, बस बहुत है। यही चीज़ की वजह से, यही विचार की वजह से आज हमारा देश भी पीछे है। हम और भी आगे जा सकते थे। हम हिंदुस्तान 78 साल बाद आज जहाँ पे दुनिया में नो डाउट बहुत अच्छी पोजीशन पे, लेकिन और भी बेहतर हम हो सकते थे। और भी देश ऐसे हैं जो हमारे साथ साथ आज़ाद हुए थे, लेकिन वो बहुत बड़ी महाशक्ति है। हम भी हैं लेकिन उनसे कम हैं। तो क्यों है? क्योंकि हमारे देश के युवाओं को आर्थिक आज़ादी के नाम पे एक सरकारी नौकरी चाहिए। हमारे देश के युवाओं को आर्थिक आज़ादी के नाम पे लोन चाहिए, लोन। और माफ़ करना दोस्तों, बहुत सारे लोगों के लोन लेने की नीयत भी होती है कि नहीं भी भरेंगे तो क्या जाएगा, है जुगाड़ से लोन ले लेना है, बस जैसे तैसे उसमें ज़िंदगी काटना है। इससे आर्थिक आज़ादी नहीं आएगी। आर्थिक आज़ादी के लिए नए नए तरीके अपनाना पड़ेंगे। वो कौन से पैटर्न हैं जहाँ पे अच्छे वे में, लीगल वे में हम भारत सरकार की मदद करके पैसा कमा सकते हैं, वो हमको तय करना पड़ेगा। इंटरनेट से कैसे पैसे कमा सकते हैं हम, ठीक है, आजकल डिजिटल मार्केटिंग चल रही है, उससे कैसे पैसे कमा सकते हैं हम। नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, उससे कैसे पैसे कमा सकते हैं हम, ठीक है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर हम उस सेगमेंट के, उस सेक्टर के, वो हमारी पढ़ाई लिखाई में उस लायक है तो हम उससे पैसे कमा सकते हैं। ये सोचना पड़ेगा। पर्टिकुलर कोई आप काम कर रहे हो, आपके पास कोई प्रोडक्ट है या किसी चीज़ की दुकान है, तो उस पर बड़ा टर्नओवर कैसे जनरेट कर सकते हो, वो सोचना पड़ेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हो, ऑलरेडी नौकरी आपकी लग चुकी है, तो उस नौकरी के साथ साथ हमको क्या करना पड़ेगा एक्स्ट्रा 2-4 घंटे में, वो सब चीज़ें सोचना पड़ेगी। दोपहर में सोएंगे, कट टू कट जिंदगी जिएंगे, 8 बजे उठ के 10 बजे ऑफिस जाएंगे, 6 बजे आएंगे, फिर 2 घंटे खाना खाने में लगाएंगे, टीवी देख के सो जाएंगे, तो माफ़ करना दोस्तों, इससे तो आर्थिक आज़ादी आपको नहीं आने वाली।
देश की आज़ादी के इतने साल बाद भी हम अगर आर्थिक रूप से आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं तो क्यों नहीं हो पा रहे, उस क्यों की वजह ढूंढना पड़ेगी, वाई क्लियर करना पड़ेगा। बहुत सारे तरीके हैं पैसे कमाने के, आप किस में कंफर्ट हो आपको उसमें कदम बढ़ाना पड़ेगा। लोग पिन बेच के भी करोड़पति बन रहे हैं, पत्थर बेच के भी बन रहे हैं, प्लेन बेच के भी बन रहे हैं, ठीक है। जो चीज़ें नहीं दिखती है वो चीज़ें भी बेच रहे हैं लोग। कोविड का दौर आया, फ्री के ऑक्सीजन को भी लोगों ने लाखों में बेच दिया, जो दिखता नहीं वो भी बिक गया, ठीक है। लोग पानी को भी बेच के पैसा कमा रहे हैं, बॉटल बंद पानी भी एजेंसियां ले लेके या फैक्ट्री डाल के लाखों करोड़ों रुपए लोगों ने कमाए हैं। पैसा हर चीज में है, पर आप किस में रुचि रखते हो उस फील्ड में आगे बढ़ो। बहुत सारे तरीके हैं जहां से हम बड़ा पैसा कमा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ उस पर कदम बढ़ाना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा लगना पड़ेगा। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि देश की आज़ादी के इतने साल बाद भी अगर हम आर्थिक रूप से आज़ाद नहीं हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़े वहम में जी रहे हैं। सरकार क्या क्या करेगी यार हमारे लिए, सब तो कर रही है। सड़क बना के दे रही है, बिजली दे रही है, बहुत सारे लोगों को पक्के मकान बना के दे दिए, ठीक है। कई घर आज भी ऐसे हैं जहाँ पे फ्री का अनाज आ रहा है। फ्री का अनाज नहीं भी आ रहा है तो कम से कम भाई आप दाल रोटी खरीद पा रहे हो, इतना तो कमा ही रहे हो। सरकार अपनी तरफ से बहुत सारी चीजें कर रही है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है पता, हमको सिर्फ सरकार के काम में भी कमियां ढूंढना है। सरकार का काम सिर्फ आपको नौकरी देना थोड़ी ना है। सरकार ने तो स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी बना रखा। आप गए थे क्या वहां पे कि अपने स्किल्स को डेवलप करे? सरकार ने तो उसका प्रचार भी किया था। समस्या सिर्फ हमारे अंदर है, समस्या किसी के अंदर नहीं। वरना आप देखो ना यार, आपके ही गांव में कोई लड़का, कोई इंसान बहुत अमीर भी होगा, वो आगे निकल गया होगा, आप नहीं निकल रहे हो तो आप बस उसकी बुराई लेके बैठ गए। तो लोग तो आगे बढ़ रहे हैं, आप आगे इसलिए नहीं बढ़ रहे हो क्योंकि आपको हर चीज में कमी दिखती है, आपको हर चीज में समस्या दिखती है। देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हर समस्या में समाधान ढूंढ लेते हैं, और उससे भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो हर समाधान में समस्या नहीं ढूंढ लेते हैं। तो आप किस कैटेगरी में हो मेरे भाई? समस्या में समाधान ढूंढते हो या समाधान में समस्याएं पैदा कर रहे हो? तो ये सब कुछ आपके माइंडसेट के ऊपर है। माइंडसेट इज एवरीथिंग। इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है आपकी दिमागी स्थिति, आप किस वे में जीना चाह रहे हो। तो आपका माइंडसेट थोड़ा सा सही करो। आपकी वजह से आपका परिवार अगर आर्थिक रूप से परेशान है तो आप ही जिम्मेदार है। आपकी वजह से अगर आपका परिवार आर्थिक रूप से संपन्न है तो भी आप जिम्मेदार हैं। तो आप कैसे जिम्मेदार बनना चाहते हो? आपका परिवार आर्थिक रूप से संपन्न रहे वैसे जिम्मेदार, या आपका परिवार आर्थिक रूप से पिछड़ा रहे वैसे जिम्मेदार? तो जवाब आपके पास है, ठीक है। नए नए तरीके खोजें। देश की आज़ादी के साथ साथ आप सभी लोग आर्थिक रूप से भी आज़ाद बने, यही मेरी शुभकामनाएं। इसी के साथ आपको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ। धन्यवाद।